अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ कैनेडियन विजिट वीज़ा सीरीज़ की एक और वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ के अंदर के इंडिया और कनाडा के दरमियान एक टेंशन सी क्रिएट हो गई है जब से खालिस्तानी लीडर को कनाडा के अंदर कत्ल कर दिया गया है। बहुत से लोगों का मानना ये है कि आने वाले दिनों में इंडिया के लिए विजिट वीज़ा या फिर स्पॉन्सरशिप वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा लेना मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि जो टेंशन क्रिएट हो गई है उनकी गवर्नमेंट्स के बीच में, तो इन टेंशन्स की बुनियाद पे उनको वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस टेंशन की वजह से शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए कि उनको वीज़ा ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि एक वहाँ पे जो कमी है, शॉर्टेज है इस लेबर की, और उसके अलावा जो उनको वीज़ा ग्रांट करने होते हैं वो तो उनको नंबर पूरा करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम बातों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि क्या ऐसे हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, मगर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या इंडिया और कनाडा के बीच की टेंशन से पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं नहीं मानता कि इस टेंशन से पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि कनाडा कभी भी आपको इस तरह से फेवरेटिज़म नहीं देगा। लेकिन ये भी सच है कि पिछले दिनों के जो रेशियो को हम देख रहे हैं, कनाडा विजिट वीज़ा पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा दे रहा है। उसके अलावा जो इमिग्रेशन है वो भी बहुत सॉफ्ट हो गई है उनके। आप अगर एक्सप्रेस एंट्री की तरफ देखें तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी 8000 से ऊपर इनविटेशन जो है वो दिए गए हैं। जो डिफरेंट पायलट प्रोग्राम्स हैं, जैसे SNIP है, RNIP है, और उसके अलावा जो इमिग्रेशन के पायलट प्रोग्राम्स हैं, जो उनके ठंडे इलाके हैं वहाँ पे वो लोगों को इमिग्रेट कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं रहने के लिए, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा है। कनाडा के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम है, रकबा बहुत ही ज़्यादा है, और शॉर्टेज ऑफ लेबर की वजह से उनको हमेशा ज़रूरत रहती है लोगों की जो वहाँ आके काम कर सकें। जो और जॉब जिनकी पाकिस्तान में कोई ख़ास ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्लम्बर हो गए, और डिफरेंट टेक्निकल जॉब्स, उनकी हमेशा से कनाडा में डिमांड भी रही है और उनका पे स्केल भी बहुत ही ज़्यादा रहा है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विजिट वीज़ा के हवाले से। विजिट वीज़ा का जो पहले सबसे बड़ा मसला आ रहा था, कनाडा के आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे, अब वो मसला हल हो गया है। आपको 5 दिन के अंदर मिल जाती है अपॉइंटमेंट की डेट, और आप अपना बायोमेट्रिक दे के अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर कनाडा विजिट वीज़ा दे रहा है अगर तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं। मैं कई दफ़ा मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर कनाडा की रिक्वायरमेंट्स भी बता चुका हूँ, बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी बता चुका हूँ, जो कि आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो अगर तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, मतलब कि आपका पासपोर्ट बना हुआ है, आपका CNIC अपडेटेड है, आपका FRC, MRC, आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेंटेनेंस लेटर, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस NTN, बिज़नेस के लेटर हेड्स, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, कोई इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास कंप्लीट हैं तो आप अपना विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है, और हम आगे आने वाली सीरीज़ में कनाडा का भी आपको फॉर्म फिल करना कंप्लीट बताएंगे। स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको होती है तो आप लोगों के पास हमारे नंबर्स हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करती है। इसके अलावा हम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि अगर कोई ख़ुद से भी अपना फॉर्म फिल कर रहा है और कहीं वो परेशान हो रहा है तो हमारी टीम उसको कंसल्ट करती है। अब बात कर लेते हैं दूसरा टॉपिक, जो कि इमिग्रेशन का है। इमिग्रेशन के लिए दोस्तों एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। इमिग्रेशन के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास आपकी CV अपडेटेड हो, आपका कवर लेटर बना हुआ हो, आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो HEC से अटेस्टेड हो। उसके अलावा आपकी वो अटेस्टेड डिग्रीज़ कनाडा के कुछ इदारे जो कि उन्होंने डेडिकेट किए हुए हैं डिग्री अटेस्टेशन के लिए, जैसे इसके अंदर WES है, IQAS है, IQES है, उनसे आपने वेरीफाई कराई हुई हो। साथ ही आपने IELTS जनरल अटैम्प्ट किया हुआ हो, और IELTS के अंदर जितना ज़्यादा स्कोर आपका होगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि CRS स्कोर कैलकुलेटर जो है वो आपके स्कोर को 4 चीज़ों के ऊपर कैलकुलेट कर रहा होता है। सबसे पहले आपकी पर्सनल प्रोफाइल, जिसके अंदर अगर आप शादीशुदा हैं तो उसके भी पॉइंट्स, आपके साथ बच्चे हैं तो उनके भी पॉइंट्स हैं, अगर आपकी बीवी पढ़ी लिखी है तो उसके भी पॉइंट्स हैं, आपकी डिग्री है तो उसके भी पॉइंट्स हैं, आपकी मास्टर्स की इक्विवेलेंसी है तो उसके भी पॉइंट्स हैं, आपका IELTS जितना ज़्यादा अच्छा होगा उसके भी पॉइंट्स हैं।
तो अगर आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं तो आप खुद भी मुख्तलिफ पायलट प्रोग्राम्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और जो हर दूसरे दिन कनाडा की ड्रॉज हो रही होती हैं उन ड्रॉ का पार्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर उनमें से किसी भी ड्रॉ में आपका नाम आता है तो ये आपके लिए एक जैकपॉट है, क्योंकि देन फिर आपको किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप बासानी पाकिस्तान से कनाडा के लिए मूव हो जाएंगे अपनी फैमिली के साथ और ख़र्चा भी कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ आपको अपनी विजिट वीज़ा की फ़ीस देनी होगी, अपने टिकट्स बुक करने होंगे और आप अपना सामान पैक करके यहाँ से हिजरत करके कनाडा चले जाएंगे। आई होप सो दोस्तों इस वीडियो से आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर होंगे। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 033335999811 पे, या हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।